पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है जीत का नतीजा। हाँ फ्रेंड्स, जीत का नतीजा। एक नेहा नाम की लड़की थी। वो बहुत ही जिद्दी थी। उसकी जिद बहुत थी। उसे बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके घर वाले उसे मना करते थे क्योंकि उसे रात भर बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके घर वालों को यह सारा कुछ पसंद नहीं था। उन लोगों को अपनी बेटी की बहुत फिक्र थी। वो लोग डरते थे कि कहीं नेहा कोई गलत रास्ते में न चली जाए, लेकिन नेहा बहुत ज़िद्दी थी। वो अपने घर वालों की बात नहीं सुनती थी। एक बार रात को उसे कहीं जाना था। वो कहीं बाहर जाना चाहती थी। अपनी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाना चाहती थी। उसने घर वालों से पूछा, लेकिन घर वालों ने उसे मना कर दिया। तो उसने सोचा कि अभी घर वाले मुझे हाँ बोले या ना बोले, मुझे तो बाहर जाना ही है। तो वो घर वालों से छुप के घर से बाहर निकल गई और वो अपनी फ्रेंड को मिलने क्लब चली गई। वहाँ पे क्लब में उसे एक लड़का दिखा जो बहुत ही हैंडसम था, जिसे देखते ही वो देखती रह गई। वो लड़का बहुत ही सुंदर था और उसे बहुत पसंद आ गया था। फिर उसने उस लड़के के साथ बात की। बात करते करते उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। उन दोनों की, यानी कि नेहा और समीर की दोस्ती हो गई। फिर समीर ने नेहा से पूछा कि हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं। तो फिर नेहा ने उसे झट से हाँ बोल दिया। फिर वह लोग बाहर जाने लगे। समीर ने बहुत ड्रिंक कर रखा था। वह बहुत ही नशे में था, तो उसे ड्राइव करने का कुछ होश नहीं था। वो ऐसे पी के बहुत मस्ती में ड्राइव किए जा रहा था। वह बहुत ही मस्ती के मूड में था। उसे कुछ ध्यान में नहीं था कि वो कैसे ड्राइव कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसे कोई होश नहीं था। बस वह अपने ही मस्ती में जा रहा था। उसे नेहा ने टोका भी, कई बार उसे टोका और कहा कि अच्छे से ड्राइव करो, अपना ध्यान रोड पे रखो। लेकिन समीर था कि वो अपनी मस्ती में ही जा रहा था। नेहा भी बहुत डर चुकी थी क्योंकि समीर बहुत ही बुरी तरह से ड्राइव कर रहा था। नेहा उसे रोके जा रही थी, प्लीज़ ध्यान से चलाओ, प्लीज़ ध्यान से चलाओ। और इतने में सामने से एक गाड़ी आई। फिर उन लोगों का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या था, फिर थोड़ी देर बाद जब नेहा की आँख खुली तो उसने देखा कि वो अस्पताल में है, एडमिट है और एक बेड पर लेटी हुई है। उसके हाथ पैर भी ठीक से चल नहीं रहे हैं। वो बहुत ही खराब हालत में है। फिर उसने डॉक्टर से पूछा, ये सारा कुछ क्या हो रहा है, क्या हुआ था मेरे साथ में जो समीर था उसका क्या हुआ, उसकी हालत अब कैसी है, और हमारा जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था उन लोगों की हालत कैसी है। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि समीर वहाँ पर ही मर गया था और सामने वाली गाड़ी वाले भी लोग बच नहीं पाए थे, वो लोग भी मर गए हैं। यह सारा कुछ सुन के नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैं मेरे माता पिता के साथ जो जिद कर रही थी और बाहर चली आई थी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज ऐसा नहीं हुआ होता और इतने लोगों अपनी लाइफ नहीं खो बैठते, अपनी लाइफ से हाथ नहीं धो बैठते। और उसे बहुत पछतावा हो रहा था। फिर उसने डॉक्टर से कहा कि आप मेरा एक काम करोगे, मुझे पता नहीं क्या मैं ज़िंदा रह पाऊँगी या मर जाऊँगी, मेरे पास कितना टाइम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप मेरे माता पिता को इतना मैसेज ज़रूर देना, उन लोगों को बोलना कि मेरे से गलती हो गई,
कि मैंने अपनी ज़िद में उन लोगों की बात नहीं सुनी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना मुंह हिलाया। फिर थोड़ी देर में नेहा मर गई। फिर किसी ने डॉक्टर से पूछा कि नेहा जब आपसे बोल रही थी कि अपने माँ बाप को ये मैसेज दे देना, तो आपने उसके कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? तो फिर डॉक्टर ने बताया कि मैंने इस वजह से उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि दरअसल उस गाड़ी में जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो उसके मम्मी पापा थे और उसे मरते टाइम में ये बताना नहीं चाहता था। इस वजह से मैंने उससे कुछ बात नहीं की और सिर्फ मुंह हिलाया। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। और आप ऐसी ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसे भी जाके देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।